सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद क़ादरियम नारा या गौसे आज़म मी ज़नम दम शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल नबी हाशिमी सुरूर कल्बो सीना सयाहे ला मकाम, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ा इसको और भी कम कीजिए भाई साहब, थोड़ा बस। साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। आपका भी नाम हो, हमारा भी काम हो। उमूमन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि लंबी लंबी तकरीर होती रहती, इक्को इतना दिए रहते हैं। दूर से जब कोई सुनता है तो ऐसा महसूस होता है कि आगे तकरीर नहीं, बड़ा झगड़ा हो रहा। मैं जो बातें कहूं लोगों तक वही पहुंचे। माइक वाले भाई साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर दिए हैं, अब अच्छा बजने लगा है। अब जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आके कुछ देर तक बैठ जाइए। चाय वाले भाई साहब से गुजारिश है कि जलसगाह में तो ये सिस्टम ही मत रखिए, इसलिए कि आपके सामने जो कोई बोलने या पढ़ने आता वो भी आदमी है। सामने कोई कुछ करता रहेगा तो जहन तो मुंतशिर होना ही है। और आज की रात आप बैठे हो तो वक्त गुजारी के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए यहाँ आए हो। हुजूर की मजलिस में आप बैठे हो, इसका ख्याल आप रखें। इसलिए कि बड़ा खुश नसीब और खुशकिस्मत वो है जो हुजूर की मजलिस में हुजूर की मजलिस समझकर अदब से बैठता है।
इस एहतराम के साथ आप बैठें और कुछ सुनने समझने की कोशिश करें। ये शामियाना, ये लाइट्स, ये एहतमाम, ये इंतजाम सिर्फ इसलिए है ताकि उलमा जो बाहर से आए वो आप तक कुछ पैगाम पहुंचाए, और जो काबिले तकलीद बातें हों उन बातों को आप याद भी करें, उस पे अमल भी करें। वरना ऐसे एहतमाम बहुत जगहों पे बहुत सारे दूसरे कामों के लिए किए भी जाते हैं। आज का ये एहतमाम फकत अल्लाह व रसूल की रजा के लिए किया गया है। हम यहाँ बैठे हैं सर्द भरी रात में, जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही है। रात के 11 बजे तक यहाँ बैठे हैं, किसी दुनिया वाले को खुश करने के लिए नहीं, हम मोमिन हैं। रूठती है तो रूठ जाए हमसे कायनात, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए, बस हमारी यही तो चाहत है। क्या बात है। मिंबर नूर पे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अछोते लबो लहजे में नबी की नात पढ़ने वाले, जिनके तरन्नुम की धमक को अहले हिंद ने बखूबी महसूस किया है। नात खानी के हवाले से अच्छी पहचान बनाने वाले हजरत हबीबुल्लाह नूरी से आपने समाअत की। नकीबे इजलास हजरत मौलाना गुलाम हुसैन साहब से आप गाहे बगाहे समाअत कर रहे हैं। सदर इजलास हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मुझसे पेशतर खतीबे अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाहिद रजा से आपने समाअत की। मेरे बाप जमाते अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमा, बिलखुसूस पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक चिश्ती से आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ समाअत करेंगे। बड़ी अच्छी तकरीर होती, आप हज़रात सुनेंगे तो महसूस करेंगे। वक्त निकाल कर आप तक पहुंचे हैं, आप इसका ख्याल जरूर करना। जमशेदपुर में तहरीके पैगाम इस्लाम के जरिए जिनके बानी भी वो हैं, दीन का वो काम किया है। बरसों आदमी की कोशिश हो, कई एक मिल की कोशिश करे तो उतने सुनहरे अंदाज में नहीं कर सकते जो हजरत की जात से और लोग मुतासिर होकर लोगों ने किया। अल्लाह सलामत रखे। हजरत मौलाना सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली वो भी तशरीफ लाएंगे, उनके भी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। ये उलमाए अहले सुन्नत रौनक स्टेज है। मैं तमामों का नाम तो नहीं जानता, वरना एक एक करके लेता। बस इतना जान लें, जिनका नाम ले रहा हूं वो भी मोहतरम है, काबिले एहतराम है, और जिनका नाम छूट रहा अनजाने में वो भी काबिले एहतराम है। इसलिए कि सुबह की सफेदी नमूदार होती है। कोई बिजनेस की बातें करता, कोई ठेके की बातें करता है।
ये उलमाए इस्लाम है। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती तो न बिजनेस की, न ठेके की, न घर की, न खानदान की बातें करते, ये हुजूर के दर की बातें करते हैं, मजहब इस्लाम की बातें करते हैं। अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनके पास अब भी वक्त है, आके बैठ जाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं, इस अंदाज में आप बैठे, इस इश्क के अंदाज में बैठे, इस मोहब्बत के अंदाज में आप बैठे कि आप बैठे रहें, जिक्र भी करते रहें, आप बैठे रहें, विर्द भी करते रहें, वहदहु ला शरीक की बड़ाई बयान करते रहें, अल्लाह का नाम लेते रहें, रब की पाकी बयान करते रहें, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ते रहें। और ऐसी कैफियत हो, इस अंदाज से आप बैठें, इस मोहब्बत के साथ बैठें कि जब इन राहों से कोई गुजरे, आपके अंदाजान, आपके मोहब्बताना अंदाज को देखकर, आपके इश्क को देखकर, आपके जज्बे को देखकर, बैठने के अंदाज को देखकर वो इतना मुतासिर हो जाए, मुतासिर होकर वो अपनों से पूछे कि रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन लोग हैं, ये किन की मोहब्बत में बैठे हैं, ये किन के इश्क में बैठे हैं। तो उन्हीं में से कोई कहे ये मुसलमान है, अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। फिर वो ये कहे कि जब 1400 साल बाद इश्क का ये आलम है तो 1400 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा, जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा होगा। आप इस इश्क के साथ बैठे, इस मोहब्बत के साथ बैठे। हर कोई अपने आप को आशिक कहता है, हर कोई अपने आप को आशिक रसूल कहता है। आशिकी देखनी हो, इश्क देखना हो, मोहब्बत समझनी हो तो आज सही तौर से नबी कौनैन की चौखट पे हाजिरी दो। दुनिया को मोहब्बत क्या चीज है समझाया है किसी ने तो मेरे नबी के गुलामों ने समझाया। लैला मजनू के इश्क के इतिहास पढ़ने वाले जमाने में बहुत हैं। कोई कहता लैला ने मजनू से मोहब्बत की इंतहा की है, कोई कहता है मजनू ने जो लैला से मोहब्बत की यही मोहब्बत की इंतहा है। लेकिन मैं कहता हूँ लैला मजनू के इश्क के इतिहास पढ़ने वालों, आशिकी देखनी हो तो नबी के कौनैन की चौखट पर, आशिकी देखनी हो तो नबी के कौनैन के गुलामों की चौखट पर। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब प्यार किया, लैला ने मजनू को देखा तब मोहब्बत की। लेकिन देख नबी के गुलामों के इश्क का अंदाज, महबूब मदीने में, आशिक बरेली में महबूब को देखा नहीं, न नबी के जुल्फे मुअम्बर की जियारत की है, न मुस्तफा के चेहरे की जियारत की है, न नबी के सरापा जिस्म की जियारत की है। महबूब मदीने में, महबूब मदीने में, आशिक बरेली में महबूब को देखा नहीं। इश्क का आलम ये करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। ये है इश्क का अंदाज। हर कोई कहते हैं हम इश्क में बैठे, इश्क यही है। आशिकी समझनी हो तो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से कह ले या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। देख मोहब्बत किसे कहते हैं। नबी के कौनैन के एक गुलाम है जिनका नाम बिलाल है। उमैया बिन खलफ के गुलाम थे सैयदना बिलाल हबशी, देखने में काले हैं। अरब के जमीन पर इज्जत उसी की होती थी जो मालदार होता, अरब की जमीन पर इज्जत उसी की होती थी जो गोरा होता, अरब के जमीन पर इज्जत उसी की होती जो अरब से ताल्लुक रखता। अरब की जमीन पर अजमियों की इज्जत नहीं होती थी, अरब की जमीन पर गुलामों की इज्जत नहीं होती थी। सैयदना बिलाल हबशी उमैया बिन खलफ के गुलाम, किसी गली में कोई इज्जत नहीं मिलती, देखने में काले हैं, कोई भाव नहीं देता, चूंकि दौलतमंद नहीं गुलाम है, देखने में गोरे नहीं काले हैं,
उमय्या बिन खलफ के गुलाम हैं बिलाल। बिलाल हबशी की निगाह ने मोहम्मद अरबी को देखा है। जैसे ही नबी के कौनैन के रुए ताबा पर बिलाल की नजर पड़ी है, बिलाल दुनिया की सारी बोली भूल जाते हैं, नबी के कौनैन की बोली बोलने लगते हैं, अल्लाह को एक मानने लगते हैं, रब के अल्लाह एक होने की गवाही देने लगते हैं, नबी के कौनैन को नबी के बरहक मानने लगते हैं। उमय्या बिन खलफ के गुलाम हैं बिलाल। घर पलटकर बिलाल हबशी पर गशी तारी हो रही है। कभी सैयदना बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, कभी अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। किसी ने उमय्या बिन खलफ से कहा था, हे उमय्या बिन खलफ, क्या तुम्हें मालूम है तेरे घर के हालात में तब्दीली आ गई? उमय्या बिन खलफ ने कहा था, कैसी तब्दीली? तब उमय्या बिन खलफ से उसने कहा था, जा जा अपने घर की खबर ले ले, जा जा अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा, मैं अपने घर की क्या खबर लूं? हम वही हैं जो लात को माबूद मानते हैं, उज़्ज़ा को माबूद मानते हैं, हुबल को माबूद मानते हैं, 360 को माबूद मानते हैं। कहा, हाँ तुम उन माबूदों को तो जरूर माबूद मानते हो, तुमने अपने बाप दादा के मजहब को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जा घर पलट कर अपने गुलाम की खबर ले ली। उमय्या बिन खलफ फौरन पलट कर आया है। एक किनारे बिलाल पड़े हुए हैं जो बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, नबी के कौनैन को नबी के बरहक होने की गवाही दे रहे हैं। उमय्या बिन खलफ करीब आता है, कहा, बिलाल तुझे क्या हो गया है? गुलाम तू मेरा है, वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल के तू क्या बोल रहा है? बिलाल है कि मस्ती में अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं। तब उमय्या बिन खलफ ने कोड़ा उठाया था। तारीख यही बताती है, सैयदना बिलाल हबशी के जिस्म पर एक कोड़े नहीं अनेक कोड़े पड़े थे। जिस्म है कि खून से लहूलुहान है, जिस्म है कि जख्म से भरे हुए हैं, जिस्म है कि जख्म से चूर चूर है, फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, नबी के बरहक को नबी के बरहक होने की गवाही दे रहे हैं। सैयदना बिलाल हबशी को कभी रेतीली जमीन पे घसीट रहा है, कभी पत्थर बरसा रहे हैं बिलाल पे, कभी पथरीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल, कभी जलता हुआ कोयला पुष्ट पे रखा जा रहा है, गशी तारी हो जाती है। फिर जब होश में आते हैं, अहद अहद का नारा लगाते हैं, खुदा एक होने की गवाही देते हैं। जब उमय्या बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तारीख बताती है, उमय्या बिन खलफ ने कहा था, बिलाल अब भी वक्त है, बोली बदल लो, कलमा बदल लो। तब सैयदना बिलाल हबशी का तेवर ने जवाब दिया था, अरे उमय्या बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है, अब जब भी जुबान खोलूंगा एक खुदा की बोली बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। हुजूर की मोहब्बत में आप बैठे हो, हुजूर के इश्क में आप बैठे हो, फिर आप इधर उधर टहल रहे हो, इधर उधर की बातों में वक्त गुजारी कर रहे हो। मजलिस रसूल को सजाने में आपने ना जाने कितने खर्च किए हैं। जो लोग इंतजामिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग अराकीन कमेटी हैं, वो खूब जानते हैं कि कितनी मेहनतें होती हैं तब एक जलसा वजूद में आता है। हिंदुस्तान के 80% ऐसे लोग हैं जो न कभी मुकातिबे इस्लामिया में हाजिरी देते हैं, न मदारिस इस्लामिया में हाजिरी देते हैं, फिर भी वो कुछ न कुछ दीन की बातें जानते हैं। वो कहां से सीखते हैं? वो इन्हीं जलसों से आके सीखते हैं, वो इन्हीं उलमा के करीब आकर सीखते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को कमजोर न होने देना, इश्क के साथ आके बैठना, मोहब्बत के साथ आके बैठना और उलमा की बातों को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। आज
हमने उतने ध्यान से नहीं सुना, सीरियसली उलमा की बातों को नहीं लिया, गौर से सुनने की कोशिश न की। नतीजा ये निकल कर सामने आया है, जवान मुसलमान जरूर है, मस्जिद में जाता है तब उसकी हकीकत का पता चलता है। जब तक वो जलसगाह में है, आलिम बुलाता रहता है, फाजिल बुलाते रहते हैं, खतीब बुलाते रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं होता है। ऐसा महसूस होता है कि ये फला जवान ये उलूम नकलिया बकलिया से फारिग है, लेकिन जमीनी हकीकत का जायजा लेना हो तो जा मस्जिद में, तब तुझे पता चलेगा। जब शबे बारात के मौके पर ये जाते हैं, जब ईदैन में ये जाते हैं, देखने वाली हालत इनकी होती है, वजू का तरीका इन्हें मालूम नहीं होता है, वजू में कितने फराइज हैं इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें ये पता नहीं है एक कान के लव से दूसरे कान के लव तक, बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी तक, ये चेहरा है, चेहरे का धोना, कहनियों समेत हाथों का धोना, सर का मसा करना, टुकड़ों समेत दोनों पैरों का धोना, ये फराइज़े वजू हैं, इन्हें ये पता नहीं। इन बातों का होना जरूरी है वजू में। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे जवान से कोई पूछे गुस्ल का तरीका बताओ, जलसे तो बहुत किए लेकिन सुने नहीं, नतीजा क्या निकला है? गुस्ल का तरीका हमारे जवानों को पता नहीं है, पाकी हासिल करने का तरीका हमारे जवानों को पता नहीं है, सफाई किस चीज का नाम है, दुनिया को अगर किसी ने सिखाया तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। पाकिस्तान किस चीज का नाम है, दुनिया वालों को किसी ने बताया तो वो किसी ने नहीं, मजहब इस्लाम ने बताया है, मजहब इस्लाम ने समझाया है। लेकिन अफसोस की बात है, एक मुसलमान है, जवान है, पाकी हासिल करने का तरीका मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है, आके मजमे में बैठते तो बड़ी बकराती करते रहते हैं, लेकिन जब मस्जिद में पहुंचते हैं, ईदैन में 6 साइड तकबीरें हैं, कहां पर हाथ उठाना है उसे मालूम नहीं है, कहां पर हाथ बांधना है उसे मालूम नहीं है, बगल वाले को देखकर हाथ भी उठाते हैं, बगल वाले को देखकर हाथ भी बांधते हैं, बगल वाले को देखकर रुकू भी करते हैं, बगल वाले को देखकर सजदा भी करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अंदाजा तो लगाओ हम कहां जा रहे हैं। हमारे जवानों को नमाज का तरीका मालूम नहीं, हमारे जवानों को पाकी हासिल करने का तरीका मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं। मैं किस नमाज की बात कर रहा हूँ? हाँ, उसी नमाज की बात कर रहा हूँ जिसके हवाले से खुद नबी फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। ए मोमिनो, अगर चाहते हो कि तेरी किस्मत की मेराज हो जाए, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो, इधर तेरी नमाज भी होती जाएगी, उधर तेरी किस्मत की मेराज भी होती जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत ये फरमान मेरे मुस्तफा का है, ये फरमान अल्लाह के हबीब का है, और कायनात के नक्शे में तब्दीली आ सकती है, कायनात के निजाम में बदलाव आ सकते हैं, धरती के मामूल में तब्दीली आ सकती है, कायनात का निजाम बदल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। नबी ने जो कहा वो होके रहना है। आज हमारे जवानों को पाकी हासिल करने का तरीका मालूम नहीं है, उन्हें मालूम नहीं फराइज़ गुस्ल कितने हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमें मुंह में पानी लेना है, उन्हें ये मालूम नहीं है हमें नाक को साफ करना है, नाक में पानी डालना है, उन्हें ये मालूम नहीं पूरे जिस्म पे इतना पानी बहाना है कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। ये पाकी हासिल करने का तरीका है, ये पाकी हासिल करने का तरीका है। आज हमारे जवानों को ये मालूम नहीं है कि पाकी हासिल करने का क्या तरीका है। उन्हीं जवानों को जब उलमा बुलाते हैं कि जरा करीब आकर सुन लो, वो गुस्ल का तरीका नहीं सीखते हैं, पाकी हासिल करने का तरीका नहीं सीखते हैं। जरा देखिए ये कैसी महरूमी है। मुसलमानों ने जमाने के लोगों को पाकी हासिल करने की तरकीब सिखाई है, जमाने को बताया है कि सुथराई की चीज का नाम है। वो खुद पाकी हासिल करना नहीं जान रहा है, वो खुद पाक होना नहीं जान रहा है। जो पाकी हासिल करना ना जानता हो, जो खुद पाक ना हो, वो फिर वजू करे तो वजू के क्या फायदे हैं, वो फिर नमाज पढ़े तो नमाज के क्या फायदे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपकी भी कमी है
क्या अपने औलादों को बचपने से माल की अहमियत तो बताई है, मकान की अहमियत तो बताई है, हवेली की अहमियत तो बताई है, लेकिन अरकाने इस्लाम की अहमियत नहीं बताई है। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि अपनी औलादों को माल दो न दो, हवेली दो न दो, इस्लाम का दस्तूर दे दो। इसलिए कि माल होगा पास में तो मालदार कहलाएगा। अगर आपने इस्लाम का दस्तूर दे दिया, जमाने में साहबे ईमान की हैसियत से रहता। तवज्जो के साथ सुने, हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें दस्तूर तक मालूम नहीं, बुनियादी मसाइल हमें याद नहीं, जो जरूरी बातें हैं मोटी मोटी वो बातें हमें याद नहीं। किस भंवर में हम फंसे हैं, उचक रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं साहब? जरा अपने समाअत को करीब कीजिए, तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए। तवज्जो का तालिब, बोलना जानते तो बोल के भी सुनिएगा। कह लीजिए अल्लाहु अकबर, ऐसे नहीं जोर से कहिए अल्लाहु अकबर। जमीनी हकीकत पर उतर कर देखें तो हमने कितने अपनी औलादों को सिखाया है। चिरकुंडा मार्केट में अगर कोई मुसलमान जावे, उससे कोई पूछे बेटा बता तेरा नाम क्या है, मुसलमान जवान अपना नाम अब्दुल्ला बताता है। आज किस जमाने में जी रहे हैं आपको मालूम है? हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जब हमारे पास 1 लाख का मोबाइल आ जाए, घर अच्छा खासा हो, कुछ जमीन का हिस्सा में हमारी मिल्कियत हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुछ जमीन आ जाए, कुछ माल आ जाए, कुछ घर हो जाए, घर शानदार हो जाए, हमारे मामूलात में तब्दीली आ जाती है, हमें बदलाव आ जाता है। फिर हम मजहब के जानिब झांक कर भी नहीं देखते। क्या आपने कभी गौर किया? हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं, जिस मोबाइल को हम लाखों में खरीदते, उस मोबाइल को जिसने वजूद में लाया है, उन यहूदियों को देख लीजिए, मोबाइल को वजूद में लाया है, आईफोन को वजूद में लाया है। कायनात में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया जगह जगह पर देख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में अहम किरदार किसी का है तो यहूदियों का है। इतनी तरक्की करने के बाद एक यहूदी से कोई पूछे अपने मजहब के हवाले से बता, वो यहूदी हजरत उज़ैर की कहानी पढ़ के सुनाता है, कभी हजरत दाऊद की सल्तनत की कहानी पढ़ के सुनाता है, कभी अपनी मिट्टी और धरती के हवाले से कुछ कहानी गढ़ के सुनाता है। एक ईसाई जिसने इतना डेवलप किया है, आज हम घंटों का सफर मिनटों में करते तो किससे करते? बाइक से करते हैं। और जल्दी पहुंचना हो तो प्लेन का सफर करते हैं, कार से सफर करते हैं। बहुत दूर तक जाना हो बहुत कम वक्तों में तो प्लेन का सफर करते हैं। यही ना मामूल है। आपको मालूम है प्लेन को जिसने हवाई में प्रवास करना सिखा, हवा में प्रवास करना सिखाया है, वो कौन है? वो ईसाई है। ईसाइयों ने इतना तरक्की किया, इतनी डेवलप की है। इतने डेवलप करने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद एक ईसाई से कोई पूछे आप अपने मजहब के हवाले से कुछ बताओ, तो वो ईसाई कभी हजरत ईसा की कहानी पढ़ के सुनाता है, कभी हजरत ईसा की कहानी, कभी इंजील की कुछ इबारतें पढ़ के सुनाता है। लेकिन एक मुसलमान अगर इसी चिरकुंडा मार्केट में चला जावे, उसी मुसलमान जवान से कोई पूछे बेटा जरा अपना नाम बता, वो जवान अपना नाम बताता अब्दुल्ला। फिर उसी अब्दुल्ला नामी जवान से कोई पूछता जरा ये तो बता तू किस मजहब का पाबंद है, वो अब्दुल्ला जवाब देता मैं मजहब इस्लाम का पाबंद हूँ। फिर उससे पूछा जाता तू कितने खुदाओं को मानते हो, अब्दुल्ला जवाब देता मैं एक खुदा को मानता हूँ, वही खालिक है, वही मालिक है, कायनात को उसी ने वजूद में लाया है। ये जमीन है, जमीन में सब्जा है तो अल्लाह के हुक्म से है, वो चाहता है तो कायनात का निजाम चलता है, वो चाहता है तो जमीन सब्जा उगाती है, वो चाहता है तो दरख्तों में फल आते हैं, वो चाहता है तो कायनात का निजाम चलता है, वो चाहता है तो चांद में चांदनी बाकी है, वो चाह रहा है तो सूरज में रोशनी बाकी है, वो चाहता है तो कायनात का निजाम चल रहा है, वो चाहता है तो कायनात का निजाम और कायनात का दस्तूर बाकी है। मेरे रब के चाहने से कायनात में सब कुछ होता है।
वो अकेला है, वही खालिक है, वही मालिक है। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। फिर उसी जवान से पूछा जाता है, तूने खुदा को एक माना है? जरा ये तो बता, क्या तूने खुदा को देखा है? जवान जवाब देता, कैसी बातें कर रहे हो, हमने खुदा को देखा नहीं। एक देखने वाले का कहा मान लिया, हमने बिन देखे खुदा को खुदा मान लिया। फिर उसी जवान से पूछा जाता है, तुमने किसी के कहने पे खुदा को एक मान लिया, जरा ये तो बता किनके कहने पर तूने खुदा को एक माना है? अब्दुल्ला नामी जवान जवाब देता है, हमने नबी के कहने पर खुदा को एक माना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, हजरत सैयद आले रसूल औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक मिसबाही साहब क़िबला की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी बैठ जाइए, एक कुर्सी लाइए। मचल के कह लें सुभान अल्लाह, कह लें ना या रसूल अल्लाह। आले पैगंबर, आले रसूल। देखे हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक साहब क़िबला, जिनका तस्करा अभी मैं कर रहा था। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और एक जानिब देखिए हजरत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। जी ये तशरीफ़ ला चुके हैं। या आले पैगंबर, इनके चेहरों की ज़ियारत कीजिए, जरा अल्लाह के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं बात कर रहा था, पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों से पूछिए तो अपने अपने मजहब के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर कहता है। अब्दुल्ला नामी जवान से चिरकुंडा मार्केट में कोई पूछ ले, बता तेरा मजहब क्या है, जवाब देता मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। तू कितने खुदाओं की परस्तिश करता, कितने खुदाओं को मानता, जवाब देता मेरा खुदा एक है, वही खालिक वही मालिक। तूने खुदा को देखा, जवाब देता हमने खुदा को देखा नहीं, एक देखने वाले का कहा मान लिया, हमने बिन देखे खुदा को खुदा मान लिया। किनके कहने पर खुदा को एक माना? जवाब देता अब्दुल्ला नबी के कहने पर हमने खुदा को एक माना है। फिर उसी अब्दुल्ला नामी जवान से पूछा जाता, जिस नबी के कहने पर तूने खुदा को एक माना, जरा उस नबी की सूरत बयान करो। अब्दुल्ला नामी जवान फौरन खामोश हो जाता, खामोशी के साथ मुंह तकता रहता, जवाब नहीं बन पाता, जवाब नहीं बन पाता। लेकिन इन मजलिसों में सीखने के इरादे से आए हो, आलिमों के करीब जाकर मजहब इस्लाम को सीखे हो, खुदा की कसम आप खामोश नहीं रहते, जवान खामोश नहीं रहता, आंखों में आंखें डालकर कहता, अरे ओ साहिल तू मेरे नबी की सूरत पूछते हो? सुन, कायनात में जितने हुस्न वाले हैं, कायनात में जितने हसीन हैं, जब उनके हुस्न की मिसाल कोई पेश करता है, कभी सूरज की रोशनी से पेश करता है, कभी गुलाब से पेश करता है, कभी चांद की रोशनी से पेश करता है, कभी चांद की चांदनी से तस्बीह देता है। लेकिन सुन, मेरे आका के हुस्न का आलम ये है कि जब मेरे नबी की सूरत की मिसाल किसी ने चांद से देने की कोशिश की, शायर ने कलम उठाया, लिख दिया चांद से तस्बीह देना, ये भी क्या इंसाफ है?
अरे जान में तो दाग है उनका चेहरा साफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। जान में तो दाग है उनका चेहरा साफ है। ये मेरे नबी की सूरत है, ये मेरे नबी की सूरत है। फिर उसी जबान से पूछा जाता है तुमने अपने नबी की सूरत बयान ना की, अब जरा अपने नबी की सीरत बयान कर दो। वो जबान फिर खामोशी के साथ खड़ा रहता है, मुंह तकता रहता है, उससे जवाब नहीं बन पाता है। खुसूसी तवज्जो का तालिब वो जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर इन मजलिसों में आप कायदे से आके बैठ के उलमा की बातों को सुने होते, हुजूर की सीरत के हवाले से समझे होते, तो अब्दुल्ला नामी जवान खामोशी के साथ मुंह तकता नहीं रहता, वो आंखों में आंखें डालकर जवाब देता। अरे ओ साहिल, तुम मेरे नबी की सूरत पूछते हो, सुन, तुम मेरे नबी की सीरत पूछते हो तो मैं तुझे जवाब देता हूँ। दुनिया में जितने बड़े बड़े बादशाह हैं, तमाम बादशाहों की तारीख पढ़कर देख लो। जब जब किसी बड़ा बादशाह ने किसी शहर पे कब्जा जमाया है, किसी शहर पे कब्जा किया है, तारीख यही बताती है। शहरों पे कब्जा कर लेने के बाद बादशाहों की ये आदत रही है, शहर में रहने वाले जितने बाशिंदे होते हैं या तो असीर बना लिए जाते हैं या तो गुलाम बना लिए जाते हैं, अक्सर को मार दिया जाता है। यानी जब कोई शहर को फतह करता है, फतह कर लेने के बाद शहर को बर्बाद करके रख देता है, शहर को उलट पुलट करके रख देता है। लेकिन तुम मेरे नबी की सीरत पूछते हो, सुन, हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने जब किसी शहर को फतह किया तो फतह कर लेने के बाद मेरे नबी ने शहर को बर्बाद नहीं, बर्बाद शहरों को मेरे नबी ने आबाद किया है। हम उस नबी के गुलाम हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। बताइए तो जरा पाकी हासिल करने का तरीका, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका हमारा जबान नहीं जानता। हुजूर की सूरत क्या है, इतनी मजलिसें इनकाद करने के बावजूद हमारी जबान नहीं बता पाते। हुजूर की सीरत का कोई गोशा हमारे जवानों से जब कोई पूछता, सवाल करता, ये बयान नहीं कर पाते। बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए जब इन मजलिसों में आके बैठे, सीखने के इरादे से आए, रात के सन्नाटे में आप आके बैठे हो, पूरी दुनिया जब चैन की नींद सोती तब आके मजलिस रसूल में आप बैठते हो। हुजूर के जानिब लव लगा कर बैठा करो और जो तबीयत चाहे मांगा भी करो, इसलिए कि मेरे आका के दर से कभी कोई सवाली वापस पलट कर नहीं गया है। वो कायनात के चाहे किसी भी खित्ते में बैठकर मांग रहा हो, इसलिए कि मेरे आका तो वो है जो मांगने से सिवा अता फरमाते हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कासिम नेमत है मेरे आका। गुलामी का, आप गुलामी का पट्टा डाल के तो जरूर बैठे, फिर ये सरहदें मायने नहीं रखती। जब कोई अल्लाह का हबीब का सच्चा गुलाम होता है, जब कोई दस्तूर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी जीता है, उसूल इस्लाम को अपना कर जिंदगी जीता है, सच्चा नबी का गुलाम बनकर जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी कुछ ऐसी होती है। उठे तो या रसूल अल्लाह, बैठे तो या रसूल अल्लाह, राहों में गुजरे तो या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। फिर जब कोई ऐसा गुलाम होता है तो देखा नहीं जाता कि दुनिया के किस खित्ते से ताल्लुक रखता है। जिस्म चाहे जहां हो, दिल मदीने की हाजिरी पहले लगा चुका होता है। जिसकी तर्जमानी खुद सरकार आला हजरत कुछ यूं फरमाते हैं, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। नबी का गुलाम सच्चा बनकर तो देखो। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, हुकूमत उसी की होती है। जो नबी का पक्का गुलाम होता है, सल्तनत उसी की होती